अरे यार, लपोर्ता को बोलोगे थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा संभलने का मौका तो दो बाकी टीम्स को। तुमने तो एकदम से रौला सा मचा दिया है भाई फुटबॉलिंग जगत में। फ्रैंक कैसी, जी हाँ, फ्रैंक कैसी को साइन कर लिया है, बट ऑफिशियल स्टेटमेंट आनी बाकी है। कल फेब्रिजियो रोमानो का हियर वी गो आ गया है। सैलरी तय हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट वो साइन हो चुके हैं, मेडिकल सब कुछ डन हो चुका है। तो फ्रैंक कैसी विल बी द न्यू बार्सिलोना प्लेयर्स एंड विल बी अनाउंस्ड। और क्योंकि एज अ फ्री एजेंट आए हैं, तो कोई चोचलेबाजी नहीं हुई इस डील में, और सिर्फ सैलरी का इशू था, वो भी रिजॉल्व हो गया था। 4 ईयर की डील है। इट्स अ वेरी गुड डील फॉर बार्सिलोना। बट मैं एक चीज क्लियर कर दूं गाइज, Frank Kessie is not a direct replacement for Sergio Busquets, because Sergio Busquets, जैसे मैंने अपने पिछली वीडियो में भी कहा था, ही इज अ रोल्स रॉयस। फ्रैंक कैसी का प्लेइंग प्रोफाइल काफी डिफरेंट है। ही लाइक्स टू बम्बार्ड द फ्रंट लाइन एज वेल। यस, ही प्लेड एज अ सीडीएम, बट ही प्लेड एज अ सीडीएम इन अ डबल पिवट, जो कि एट टाइम्स बुस्केट्स भी खेलते हैं। बट बुस्केट्स के केस में अभी जावी के आने के बाद से, एंड स्पेशली इन द लास्ट 7 और 8 गेम्स, फ्रेंकी डियोंग और पेद्री बहुत आगे जा रहे हैं, वहीं सर्जियो बुस्केट्स लाइक्स टू होल्ड हिज पोजीशन। अब अगर मैं फ्रैंक कैसी के प्लेयर प्रोफाइल की बात करूं, तो व्हाट ही विल ब्रिंग। तो जब फ्रैंक कैसी ने अपना करियर शुरू किया था, तो ही वाज अ हाफ विंगर, ठीक है ना, ही वाज अ राइट मिड प्लेयर एंड अ लेफ्ट मिड प्लेयर। ही वाज नॉट एन आउट एंड आउट विंगर, ही वाज नॉट अ बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर एज वेल, या फिर मैं ये कहूं कि उसने अपना करियर नहीं स्टार्ट किया था एज अ सीडीएम गैस्पेरिनी के अंडर जब चीजें हुई थी। उसके बाद जब पियोली आए मिलान में, तो उन्होंने फ्रैंक कैसी को एक डबल पिवट सिस्टम में रखा, और उस डबल पिवट सिस्टम में फ्रैंक कैसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आपको पासिंग लेन्स को ब्लॉक करना है, आपको अपना जो ओपोनेंट है, उसके पासिंग लाइन को, उसके पासिंग जोन को आपको मार्क करना है। आपको मैन मार्किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, बिकॉज यू आर सो गुड एट दैट। अगर मैं यूनाइटेड वाले गेम की बात करूं, जब यूनाइटेड के अगेंस्ट खेले थे फ्रैंक कैसी, तो उन्होंने जोनल मार्किंग का बहुत ही उम्दा प्रदर्शन दिखाया था हमारे अगेंस्ट। एंड फ्रैंक कैसी can be used as a very lethal box to box player if you are not using him in a sole CDM or a double CDM role, क्योंकि फ्रैंक कैसी likes to go up front, he likes to take on his chances, and भाई गोलिंग गोल स्कोरिंग रेट भी उनका काफी अच्छा है, कंसिडरिंग वो इतना पीछे खेलते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं उनके क्लोज कंट्रोल की बात करूं, अगर मैं उनके बॉल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, अगर मैं उनके टच की बात करूं, तो वो उतना एक्सीलेंट नहीं है जितना बार्सिलोना के बाकी प्लेयर्स का है। अगर मैं पेड्री के क्लोज कंट्रोल की बात करूं, अगर मैं फ्रैंकी डियोंग के क्लोज क्लोज कंट्रोल की बात करूं, अगर मैं सर्जियो बुस्केट्स की क्लोज कंट्रोल की बात करूं, तो वो कहीं आसपास भी नहीं आते, बिकॉज कैसी का पहला टच थोड़ा सा हैवी है। केसी का क्लोज कंट्रोल बॉल के साथ इज नॉट दैट गुड in comparison to that of other players that are playing at Barcelona right now. But for sure, he will be a massive addition to the squad, because he brings that physical side of his game. He's not the tallest in the team, he will not be the tallest in the team. But as a midfielder, अगर मैं पेड्री को देखूं, अगर मैं गावी को देखूं, they are also not the tallest, but they have that skill set that fulfills the the required criteria under Xavi system. एंड जावी ने बहुत सोच समझ कर ये साइनिंग की है। And इस वक्त तो ऐसा है कि जावी कुछ भी छू रहे हैं तो वो सोना बदल जा रहा है, अगर जावी कचड़े को भी हाथ लगाएंगे तो भाई वो भी सोना बदल जाएगा। यहाँ पर फ्रैंक कैसी की एडिशन के बाद दूसरा नाम जो लिस्ट पे है जावी के, वो है सर्ज रेगियोन। अब सर्ज रेगियोन, सबको पता होगा कि सर्ज रेगियोन इज एन एक्स रियल मैड्रिड प्लेयर, और अभी वो टॉटनहम के लिए खेल रहे हैं। और मैड्रिड ने 40 मिलियन का बायबैक क्लॉज भी लगा रखा है। तो अगर मैड्रिड चाहेगी तो चली जाएगी, 40 मिलियन पे करके वापस ले आएगी। मार्सेलो विल बी लीविंग द क्लब, तो दे माइट एज वेल गो फॉर देयर प्रीवियस लेफ्ट बैक एज एन ऑप्शन। बट डू बार्सिलोना एक्चुअली नीड सर्ज रेगियन? yes, he is excellent while going up front, but he is very very poor defensively. तो कोई अपग्रेड नहीं होगा बेसिकली जॉर्डी अल्बा के ऊपर, अगर आप लोग सर्ज रेगियन को लेकर आते हो। एंड रेगियन के साथ में देखो, आप अगर उसके सेविया वाले डेज को कंपेयर करोगे, तो वहां भी अगर मैं लीग में बात करूं, ही वाज डिसेंट, ही वाज नॉट दैट गुड। बट यूरोपा लीग सेमीफाइनल और फाइनल में ही डिलीवर्ड सम ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस, एंड जिसकी वजह से यूनाइटेड वर आल्सो आफ्टर हिम। बट
आई एम ग्लैड दैट वी डॉज्ड अ बुलेट, बट बुलेट डॉज करके कुछ हुआ नहीं, क्योंकि हमारे पास लूक शॉ है, तो वो भी इक्वली गंदा प्लेयर है। स्पर्स में जब से रेगियोन आए हैं, तो वो 3 मैनेजर के अंडर खेल चुके हैं, और 3 मैनेजर्स के अंडर उनको सिमिलर ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, और वो है उनकी डिफेंसिव ड्यूटीज। वो जब आगे जाते हैं तो वो इस चीज का ध्यान नहीं रखते हैं कि उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डिफेंड करने की भी है, ना कि टीम को हेल्प करने की बिल्डअप फेज में। अब यहाँ पर जब आपके पास ऑलरेडी एजिंग सेंटर बैक्स हैं बार्सिलोना में, यू नो मतलब अराहो है, अराहो played as a right back against Madrid and he had a wonderful game, he also scored the goal, बट फुल बैक पोजीशन में आपके पास नहीं है वो प्लेयर्स जो कि टीम को डिफेंसिव एरियाज में हेल्प कर पाए। तो मेरे ख्याल से रेगियन की साइनिंग में थोड़ा टाइम लग सकता है, ये सिर्फ एक बेट न्यूज़ भी हो सकती है, अभी कोई ऐसा क्लियर नहीं है कि बार्सिलोना जा ही रही है। बट अगर जावी लेकर भी आता है तो वो कुछ सोच समझ के लेकर आएगा, क्योंकि वो सिस्टम अपना उस तरह से डेवलप कर रहा है जहां पर ही कैन हैव दैट फ्रीडम कि वो अपने फुल बैक्स को उतना पुश ना करे डिफेंसिवली कि नहीं। और देखो, कलेक्टिव जो प्रेस है बार्सिलोना की, और जो हमें देखने को मिली थी मैड्रिड के अगेंस्ट, अगर वो सिस्टम कंप्लीटली अडेप्ट हो जाता है तो कहीं ना कहीं रेगियन फिट भी हो सकता है, बिकॉज रेगियन विल बी एन एक्सीलेंट डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द बॉल अप फ्रंट, एंड जॉर्डी एल्बा डजंट हैव द लेग्स नाउ। वो अभी आपका गलतासरे वाले गेम में भी देखा, मैड्रिड वाले गेम में थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा था, बट क्योंकि बार्सिलोना ने इतना ज्यादा डोमिनेट किया मैड्रिड को कि जॉर्डी एल्बा को एक्सपोज कर पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। अब यहाँ पर एक साइनिंग हो चुकी है, स्पॉटिफाई डील साइन हो चुकी है, सीवीसी डील भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी विद इन द कमिंग डेज। अगला सवाल ये है कि क्या यू नो जो नेक्स्ट प्लेयर होगा अगर डेम्बेले चला जाता है, तो वो क्या रफीनिया होगा? क्योंकि कल फेब्रिजो रोमानो ने ये ट्वीट भी किया कि बार्सिलोना आर कंसिडरिंग टू साइन रफीनिया, बट अभी उनकी मेजर प्रायोरिटी ये है कि वो डेम्बेले को स्टे करवा ले, क्योंकि डेम्बेले हैज बीन अ ब्रिलियंट प्लेयर अंडर जावी सिस्टम। एंड कल बार्सिलोना के रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से भी यही स्टेटमेंट आई है कि अगर डेम्बेले रुकना चाहते हैं और वो हमारे टर्म्स पे एग्री करना चाहते हैं, तो वी हैव नो प्रॉब्लम इन एग्रीइंग एंड इन साइनिंग न्यू कॉन्ट्रैक्ट विद ओस्मान डेम्बेले, बिकॉज ही इज अ ब्रिलियंट प्लेयर। एंड इन माय ओपिनियन मोर देन अर्लिंग हालैंड, आई थिंक बार्सिलोना को डेम्बेले को बिठाकर यू नो ये समझाना पड़ेगा कि व्हाट यू आर डिमांडिंग इज अनरियलिस्टिक, बट यू कैन बी अ वेरी क्रूशियल प्लेयर एंड यू आर बिकमिंग अ वेरी क्रूशियल प्लेयर फॉर जावी। तो आपको अगर अपना करियर एक नए पाथ पे लेके जाना है, एंड अभी आप फिट भी चल रहे हो, फॉर गॉड सेक अभी बस इंजरी ना हो जाए, पता चले कि सब लोग ये कहते हैं मोहक भाई ने बोल दिया इसलिए इंजरी हो गई। बट अगर डेम्बेले फिट रहता है और अगर बार्सिलोना इस सीजन यूरोपा जीत जाती है, तो डेम्बेले के पास भी कुछ कहने को होगा कि नहीं गाइस, आई हैव हेल्प्ड यू इन दीज टफ टाइम्स, और मैंने आपको इस टाइटल के पास पहुंचाने में बहुत हद तक मदद भी की है। तो आई थिंक आई डिजर्व नॉट द सैलरी आई वाज डिमांडिंग, बट एट लीस्ट सम रीजनेबल अमाउंट। तो देखने वाली बात होगी कि डेम्बेले के केस में क्या रहेगा। एंड अगर आप रफीनिया को लेकर आते हो, इट विल बी अ ब्रिलियंट एडिशन, राइट विंग पर आपकी सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी। एंड नॉट जस्ट राइट विंग, रफीनिया कैन ऑल्सो प्ले एज अ लेफ्ट विंगर एज वेल, स्पोर्टिंग में वो बहुत खेले हैं लेफ्ट विंग की पोजीशन पे, एंड ही कैन ऑल्सो प्ले एज अ फॉल्स नाइन एज वेल। तो रफीनिया हैज गॉट इमेंस क्वालिटीज, ही इज नॉट एज गुड एज डेम्बेले, बट ही विल बी अ मैसिव एडिशन टू द स्क्वाड। एंड यूनाइटेड आर ऑल्सो मॉनिटरिंग रफीनिया, बिकॉज उनको भी अपनी राइट विंग की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सुधारना है। तो लेट्स सी कि आने वाली विंडो क्या हमें चेहरा दिखाएगी, क्या हमें दशा और दिशा दिखाएगी बार्सिलोना के केस में और बाकी क्लब्स के केस में। बट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दी बार्सिलोना फैंस फॉर getting Frank Kessie. Brilliant addition, but do not compare him with Sergio Busquets because he's not the player of his profile, and he will never be like Sergio Busquets because there is only and only one Sergio Busquets. और अगर अभी तक आपने मोहक अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब नहीं किया, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू मोहक अनस्क्रिप्टेड। और मैंने चैनल की मेंबरशिप भी ऑन कर दी है, तो लोग
जो ज्वाइन करना चाहते हैं चैनल की मेंबरशिप, दे कैन ज्वाइन। हम बहुत जल्द ही लाइव स्ट्रीम भी शुरू करेंगे, एंड हम आईपीएल के भी वॉच अलोंग्स करेंगे। हम F1 के वॉच अलोंग्स कर ही रहे हैं, और हम न्यूट्रल मैचेस के भी वॉच अलोंग करेंगे, नॉट बार्सिलोना और मैड्रिड के, बिकॉज वो ऑलरेडी मुक्तेश और दिव्यांश कर रहे हैं। बट आई विल बी डूइंग वॉच अलोंग्स ऑफ अदर टीम्स, एंड स्पेशली ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम एज वेल। कोशिश करूंगा कि अगर मैं ऑफिस से जल्दी आ जाता हूँ तो मैं इंडिया बहरीन का ज़रूर करूँ, मैं वॉच अलोंग। तो लेट्स सी कि क्या रहता है बार्सिलोना का आने वाला फ्यूचर, बट थिंग्स आर लुकिंग गुड टिल देन। गुड बाय, टेक केयर।